हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच का टाइम हो गया है और मुझे बनाने हैं आज छोले। छोले मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए हैं और यहाँ मैं टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन ये सब तैयार कर रही हूँ। प्याज को मैं पीस लूँगी मिक्सी में और टमाटर भी मतलब अलग अलग पीसूँगी और लहसुन और अदरक मैंने ग्रेट किया है, क्योंकि इतना थोड़ा सा तो पीस नहीं सकते और कटा हुआ अंश खाता नहीं है अदरक, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और फिर प्याज भी पीस ही रही हूँ तो इसमें बारीकी चाहिए और साथ मैंने पीसा नहीं है। तो बस यहाँ मैं ये सब तैयारी करके रख लूँगी पहले, क्योंकि अगर सारी तैयारी पहले करके रख लेते हैं तो फिर सब्ज़ी जब हम छौंकते हैं उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती और फिर ध्यान इधर उधर भी नहीं होता है कि कभी मसाला जल जाए या कुछ हो जाए। तो ये सब मैं पहले ही तैयार करके रख लूँगी। हाँ, इतना मैं कर लेती हूँ, जैसे कोई सब्ज़ी रह गई है, काटने वाली सब्ज़ी अगर बनाते हैं तो उसको थोड़ा बहुत मैं काट लेती हूँ साथ साथ, इतना तो कर भी लेती हूँ। लेकिन जैसे ये पीसने का काम है, ये तो पहले ही तैयार करके रखा जाता है तो जब ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं, छोटे साइज़ के टमाटर थे और उनको मैंने यहाँ पीस लिया है। और पहले मैंने प्याज का पेस्ट बनाकर उसको मैंने कटोरी में कर लिया था, फिर मैंने टमाटर डाल लिए थे और अब मैंने निकाल ली है कढ़ाई। और बस अब करते हैं हम गैस ऑन और पहले मैं अपने सारे सामान रख दूँगी अंदर, जैसे कि मिक्सी, कढ़ाई बाहर निकालना, ये सब सिंगवा लिया है मैंने। और कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। उसको मैं पहले गरम करूँगी अच्छे से और गरम होने के बाद फिर उसमें मैंने डाल दिया है हींग और जीरा। और तेल थोड़ा ज़्यादा चढ़ाया है क्योंकि पिसा हुआ मसाला है और आज मैं अमृतसरी छोले बना रही हूँ जो कि ज़्यादा मसाले में बनेंगे। और यहाँ 2 प्याज मैंने पीस के रखे हुए थे वो इसमें डाल लिए हैं और अब इसको चलाते हुए भूनना है, देखिए इस तरह से। और पिसा हुआ मसाला कुछ ज़्यादा देर में भूनता है, कटा हुआ थोड़ा जल्दी हो जाता है लेकिन पिसा हुआ देर लगाता है। तो इसको थोड़ा सा हमें चला चला के भूनना है। और थोड़ा सा भुनने के बाद अब मैंने इसमें अदरक और लहसुन डाल दिया है जो मैंने ग्रेट करके रखा था। और प्याज जब मैं पीसती हूँ तो उसको इतना बारीक नहीं करती कि बिल्कुल महीन, उसको इतना पेस्ट ही बना दूँ बिल्कुल, फिर वो कढ़ाई में चिपकता है। हालांकि नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक में नहीं चिपकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा दरदरा ही प्याज करती हूँ, उससे भुनने में आसानी रहती है। तो देखिए मसाला यहाँ हमारा भुन गया है, कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। धनिया पाउडर डाला है 1.5 चम्मच और 1 चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो देखिए टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर इसमें और मसाले अभी मुझे डालने हैं पकने के लिए। मैं इसको बाद में छोड़ूंगी, लेकिन अभी इसमें मैं डालूँगी नमक थोड़ा सा, क्योंकि छोले जब मैंने उबाले थे उसमें भी नमक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है और नमक भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसको ढक दूँगी। मसाला भूनना है तब तक मसाला अच्छे से तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाला मैंने चेक कर लिया है, लेकिन अभी मसाला अच्छे से नहीं भुना है। एक बार और मैं इसको ढक दूँगी। ढक इसलिए रही हूँ क्योंकि बाहर छींट आती है और टाइल्स पर फिर हल्दी वाले छींटे जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ढक कर ही पकाती हूँ टमाटर को। और मसाला भी थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए ढक दिया था मैंने। अब मैंने इसमें यहाँ डाला है 2 चम्मच डाल दिया है मैंने इसमें छोले मसाला और 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें अमचूर पाउडर और 1 चम्मच के करीब डाली है मैंने इसमें कसूरी मेथी, जो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें मैंने गरम मसाला साथ ही, क्योंकि ये अमृतसरी छोले बने हैं, मसाला छोले भी कह सकते हैं आप, तो ये बहुत सारे मसाले में बनाए जाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड किया है। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी,
देखिए छोले मैंने पहले ही उबाल के रखे हुए हैं और इसमें से मैंने खड़े मसाले निकाल दिए। खड़े मसाले मैंने पहले ही ऐड कर लिए थे, इसलिए मैंने अब नहीं किए हैं। खड़े मसाले में मैंने तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी ये सब लिए थे और उनको मैंने निकाल दिया है क्योंकि फ्लेवर अच्छे से आ गया है छोलों के अंदर। और कलर के लिए मैंने उसमें डाला था चाय पत्ती की पोटली बनाकर, जिससे कि उससे कलर अच्छा आए। आंवला भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आंवला मेरे पास ख़त्म है तो इसलिए मैंने चाय पत्ती डाली है। और फिर मैंने इसको ढक दिया था और थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको चेक कर रही हूँ। यहाँ तो छोले अच्छे से गल गए हैं क्योंकि पहले ही अच्छे जब उबाले थे तो अच्छे गले हुए थे छोले, बहुत सॉफ्ट हो गए थे। तो अब हल्की सी मैं इनको मैश कर रही हूँ हल्के से, थोड़े थोड़े, जिससे कि कुछ दाने अच्छे से मैश हो जाएं, जिससे कि ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी थिक सी लगने लगे। और कुछ साबुत छोड़ दिए हैं। और अब मैंने इसमें ऐड कर दी है 2 लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च और लंबे लंबे कटे हुए अदरक के टुकड़े। और फिर 1 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी। और उधर चावल का पानी भी उबल गया है। अब मैं उसमें डाल दूंगी चावल मैं एकदम बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं मैंने। अगर आप चाहें तेज पत्ता, इलायची वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही बना रही हूँ, कोई ख़ास ऐसा नहीं है, सिंपल ही लंच रूटीन है हमारा। तो बस इसलिए मैं छोले तो इसलिए मैंने आज अलग बनाए हैं क्योंकि 2 बार मैं रेसिपी छोले की पहले दे चुकी हूँ। एक प्याज वाले छोले जो मतलब नॉर्मल बनाते हैं, और एक बिना प्याज वाले जो कि फास्ट में बनाए थे मैंने नवरात्रों में वो। तो आज मैं यहाँ अलग रेसिपी बना रही हूँ इसलिए। और चावल मेरे सिंपल और इधर छोले एकदम तैयार हो गए हैं। और पानी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर पानी आपको कम लगता है तो पहले ही उसमें पानी ज़्यादा ऐड करें। मुझे ठीक लग रहे थे कि ठीक हो जाएंगे अंदाजे से, तो मैंने उतना ही किया था। और वैसे भी ये वाले छोले थोड़े थिके अच्छे लगते हैं क्योंकि मसाला छोले बनते हैं, अमृतसरी छोले, काफ़ी मसालेदार छोले हैं ये। और इधर चावल में भी उबाल आ गया है, अब चावल भी तैयार हो जाएंगे और हमारा खाना तैयार हो जाएगा। और ये छोले आप पूरी, पराठा या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ देखिए अंश बाबू क्या कर रहे हैं, अपने गिटार में बेल्ट लगा रहे हैं क्योंकि बेल्ट मैंने इसकी कई दिन पहले धोई थी, इसने निकाल दी थी, तो बस वो ही यहाँ लग रही है। देखिए पेचकस वगैरह लेके काम हो रहा है। और देखिए फिर आ गई हूँ मैं किचन में, चावल भी बन गए हैं और छोले भी तैयार हैं, तो खाना हमारा बन गया है। और फुलके मैं अभी नहीं सेक रही हूँ, अभी मैं रुक के फुलके सेकूँगी क्योंकि ये अभी मीटिंग में लगे हुए हैं, अभी खाना नहीं खाएंगे। लेकिन प्लेट मैंने लगा दी है अंश के लिए, अंश को भूख लग रही थी, अंश चावल खाएगा और इनके मैं बाद में फुलके भी सेक दूँगी क्योंकि ये चावल थोड़े ही लेंगे। तो देखिए छोले और सैलड में प्याज रखी है क्योंकि छोले के साथ प्याज ही अच्छी लगती है और कुछ नहीं। और दही, छोले के साथ दही होना बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़रूरी है। और चावल, तो हमारा लंच एकदम तैयार है। आप लोग भी लंच कर लीजिए और बताइएगा मुझे ट्राई करके ये छोले की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो खाना खाने के बाद और किचन भी मैंने क्लीन की, बर्तन भी किए, उसके बाद हम आ गए हैं रूम में क्योंकि यहाँ हो रही हैं अंश की बॉक्स कवर, और जो कि हम हेल्प कर रहे हैं साथ साथ क्योंकि श्रेय नहीं है, नहीं तो ये दोनों भाई अपने आप करते हैं इस काम को, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। हाँ लेकिन जब छोटे थे ये तो हम इसी तरह से इनकी बुक्स कवर करते थे, ये संडे में लगते थे क्योंकि मैं अकेले भी नहीं कर पाती थी और बच्चे जब उतने बड़े नहीं थे, थोड़ी बहुत हेल्प करते थे, लेकिन हम इसी तरह पहले करते थे बच्चों की बुक्स कवर अपने आप ही दोनों बैठकर। तो आज वो ही हमें पुराने दिन याद आ गए, उसी तरह लग रहा था बिल्कुल। नहीं तो अब तो बहुत साल हो गए हैं जो हमने नहीं देखा है कि किस टाइम ये अपनी बुक्स कवर कर लेते हैं दोनों भाई बैठकर। मैं दोपहर में लेट जाती हूँ और ये दोनों अपनी बुक्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन आज हम कर रहे हैं इसके साथ क्योंकि अंश ऐसे काम कम ही करता है, श्रेय ज़्यादा कर लेता है। तो थोड़ी थोड़ी हेल्प अंश भी कर रहा है और थोड़ी ये कर रहे हैं, थोड़ी मैं कर रही हूँ। तो बहुत सारी बुक्स और नोटबुक्स होती हैं तो सब पे ही साथ साथ कवर चढ़ा रहे हैं हम।
नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता जब तक पूरा कोर्स बच्चे का तैयार ना हो जाए, बुक्स चिट वगैरह लग के, नोटबुक भी, तो फिर स्कूल में भी अच्छा लगता है। मैम पनिशमेंट नहीं देती हैं बच्चों को। और हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि डबल डबल कवर लगाते हैं या बाहर कवरिंग कराते हैं बुक्स की। हम तो अपने आप ऐसे ही सिंगल कवर से कर देते, कभी बच्चे बुक्स नहीं फाड़ते थे हमारे। तो देखिए यहाँ सारी बुक्स लगभग तैयार हो गई हैं, नोटबुक भी साथ साथ ही कर दी हैं। और बस थोड़ा सा मेरा काम बचा हुआ है, स्टेपलर कर रही हूँ बाद में, थोड़ी सी बची हुई। और कवर तो ये साथ साथ ले आए थे, लेकिन नेम स्लिप नहीं आई है क्योंकि ये पिछले साल की रखी हुई थी इनके पास। और अंश ने अब काफ़ी ढूंढ लिया तो नहीं मिली, श्रेय की रखी हुई हैं, वो श्रेय ही बताएगा। तो अब फ़ोन करेंगे और वो ही बताएगा कहाँ है, तो फिर ये स्लिप भी लगा लेगा इनके ऊपर। और बस इसका कोर्स तैयार हो जाएगा, ये काम भी कंप्लीट हो गया। अकेला कब तक करता बच्चा, ऐसे नहीं करते हम कभी भी। देखिए ऐसे कामों में बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। कितनी जल्दी ये सारा काम हो गया। अगर इसके अकेले के ऊपर हम छोड़ देते तो बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगता, एक दिन में तो शायद कर भी नहीं पाता। थक जाते हैं बच्चे इस तरह, तो हमने ऐसे कभी भी नहीं अकेले को ऊपर छोड़ा है। लेकिन हाँ, जब बड़े हो गए दोनों भाई तो आराम से ही कर लेते हैं। और अब भी अगर श्रेय होता तो यही करते, हमारा कोई काम ही नहीं था इस काम में, लेकिन आज हमने कर दिया, कोई बात नहीं। अंश भी खुश और हम भी खुश। तो बस अब मिलती हूँ मैं ये काम पूरा करने के बाद आपसे। हेलो। तो बुक्स वगैरह का अंश का सारा काम हो गया है और मेरा काम भी सारा कंप्लीट हो गया था पहले ही, फिर मैं अंश का कराने लगी थी बाद में। और अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ थोड़ी देर शांति से, और अंश लग गया है अपने होमवर्क में, और ये तो अपने काम में बिजी हैं ही। ये डेली बिजी होते हैं हमेशा ही, कभी होता है जो इनके पास फुर्सत होती है अब घर में भी। और जिस दिन ऑफिस प्रॉपर जाएंगे उस दिन तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि घर पे ही फुर्सत नहीं है। संडे में भी फुर्सत नहीं है, संडे में तो होनी चाहिए ना लेकिन इन्हें नहीं है। तो बस अब मैंने सोचा चलिए अब मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आप अपने काम में लगे रहो दोनों। काम तो सभी को करने होते हैं, अपने अपने जो ज़रूरी काम है देखिए भी तो करने ही पड़ते हैं, उनको मना नहीं कर सकते। भले ही लॉकडाउन हो या कुछ हो, लेकिन जो काम है वे करने हैं। और लॉकडाउन की हालत कैसी है आपके यहाँ, क्या चल रहा है, कौन सा जोन है आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो रेड जोन चला हुआ है अभी हरिद्वार में। उत्तराखंड में खाली हरिद्वार में ही है रेड जोन, और सब में तो अब नॉर्मल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और मेरे मायके मतलब मुजफ्फरनगर में भी, उधर वहाँ भी रेड जोन ही है। तो ये हमारे यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसा चल रहा है? सबका ऐसे ही चल रहा है। कुछ बच्चों के तो टेस्ट वगैरह भी होने लगे हैं, लेकिन अंश के अभी नहीं हो रहे हैं। अंश के स्कूल के जो है ये बाद में होते हैं, जब जुलाई में स्कूल खुलते हैं ना तब। अब नहीं होते। कुछ स्कूलों के अभी करा के तब छुट्टियां करते थे, मतलब जब नॉर्मल होता था, लेकिन इस बार नॉर्मल नहीं है, वो फिर भी अपने रूटीन पे हैं, तो उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। बताइएगा आप भी, आपके यहाँ भी ऐसा ही है क्या? तो यहाँ हरिद्वार में तो ऐसा चल रहा है, यूपी में भी ऐसा ही है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। और हाँ, एक कमेंट पहले भी आ चुका है कई बार कि आप आलू की सब्ज़ी बनाते हो, चावल बनाते हो, आपके हस्बैंड को डायबिटीज़ है। हाँ डायबिटीज़ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि घर में सब खाना छोड़ देंगे, चावल या आलू। देखिए परिवार ऐसे तो नहीं चलता कि एक आदमी बीमार हो गया तो उसी की पसंद का खाना बनेगा, खाना तो सारा ही बनता है घर में। और अभी फ़िलहाल में मेरी फैमिली कम है, फिर हम मेरे ससुर भी हैं, मेरी नंद भी है, मेरे 2 बेटे भी हैं, तो हमारा पूरा परिवार है। ऐसा थोड़ा ही है कि हस्बैंड चावल नहीं खाएंगे तो हम चावल नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। और वो चावल नहीं खाते हैं, लेकिन चावल बनाने तो पड़ेंगे ना। अब कुछ दालें ऐसी हैं जिनके साथ चावल अच्छे लगते हैं, तो बच्चे भी हैं। फ़िलहाल तो चलो मैं और अंशी हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बना लेते हैं। वो 1-2 चम्मच चावल लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। वो रोटी हमेशा उनकी मुझे सेकनी पड़ती है। तो और ऐसा नहीं है कि मैंने प्लेट खाली चावल की लगाई तो वो खाली चावल ही खाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए प्लेट तो मुझे लगा कर दिखानी होती है, सर्व करना होता है, तो अंश खाता है उस खाने को या कोई भी खा लेगा। ऐसा नहीं है कि वो ही उस खाने को खाते हैं।
और आलू की सब्ज़ी मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कम से कम ही बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो करना पड़ता है। और रही उनकी बात, तो कभी कभी तो इंसान का मन करता ही है। उन्हें शुगर ऐसा नहीं है कि अभी से है, 10-11 साल हो गए हैं उन्हें दवाई खाते हुए, उन्हें डायबिटीज़ है। तो क्या जब से चावल आलू सब बनाना छोड़ देते, ऐसा नहीं होता। वो नहीं खाते हैं, वो वही खाते हैं जो उन्हें खाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मन नहीं करता, चख लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आलू की एक फाक भी चख ली या एक बाइट भी ले ली उससे भी मतलब डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। इतना वो नहीं करना पड़ता कि बिल्कुल एकदम फ्रेज इस तरह करना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को चख भी ना सकें। और इंसान है, मन तो करता है ना, कभी कभी चलता भी है। और ज़्यादातर तो मैं शुगर फ्री ही उनका यूज़ करती हूँ। पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर बार आपको ये बात बताऊँ, हर खाने में बताऊँ या हर पीने में बताऊँ कि इनका मैं अलग बनाऊँगी, इनका मैं शुगर फ्री बनाऊँगी, या इनका मैं ऐसा खाना बनाऊँगी, या वो खाएंगे ये खाएंगे। वो अच्छा नहीं लगता बताना। तो मुझे अच्छा लगा कि आप इतनी मतलब फ़िक्र करते हैं मेरी, बताते हैं, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि कहीं आपको ऐसा ना लगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का। और अभी आज ही की वीडियो पे, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज ही की वीडियो पे जो मेरी मैंगो शेक की वीडियो गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने 3 गिलास मैंगो शेक बनाया तो उन 3 में से वो ज़रूर ही लेंगे मिठाई। हो सकता है मैंने वो जो 3 गिलास बना के रखे हैं उनका शुगर फ्री बना के रखा हो, तो मैंने बस वो अलग से दिखाया नहीं, ना ही बोला। मैं यहाँ कभी कभी इस तरह सोच लेते हूँ, अरे चल बार बार क्या बताऊँ कि ये ऐसा है वो वैसा है, ये शुगर फ्री है ये मीठे वाला है। मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई इंसान है, मन तो करता ही है। देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब मुंह पहुँच ले, मुंह नहीं पहुँचा जाता किसी चीज़ से, लेकिन बहुत परहेज करते हैं वो खाने पीने का। और मैं ही बहुत ध्यान रखती हूँ इस बात का। तो देखिए ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने ये बनाया तो वो भी यही खाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतना नोटिस करते हैं, मुझे बताते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है, हम ध्यान रखते हैं इस बात का। तो ये मैं कई दिन से सोच रही थी, पहले भी मैं उस जो आलू के ऊपर आई थी शायद, और चावल के ऊपर कि आप पोटैटो और राइस ज़्यादा बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने उस दिन से, मुझे ध्यान ही नहीं आया इसका आंसर करूं। तो आज मुझे, अभी मैंने कमेंट पढ़ा था तो अभी मुझे साथ साथ ध्यान आया कि चलिए आज बता देती हूँ। क्योंकि आगे गर्मी काफ़ी है, शेक भी बनेंगे, चावल भी डेली बनेंगे। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा चावल बनते हैं, और हमारे यहाँ तो ज़्यादा बनते हैं। अभी तो पापा गांव में है इसलिए हम कभी कभी चावल बनाते हैं। पता नहीं आज मैंने कितने दिन में चावल बनाए होंगे, कई दिन हो गए होंगे, मुझे लग रहा है 1 हफ्ते से भी ज़्यादा ना हो गया हो। जिस दिन भी बनाए होंगे आपके साथ शेयर किए होंगे मैंने उससे। हाँ, बस वो पुलाव बनाया था, चावल मैंने नहीं बनाए कितने दिनों से। क्योंकि आप इतना नोटिस करते हैं, इतना ध्यान करते हैं हमारा, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। तो इसका आंसर देना मुझे ठीक लगा, तो इसलिए मैंने दे दिया। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो बस यही है कि सब सेफ रहें, अपने घरों में रहें, शांति से रहें और अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से खाएं पिएं। जितने दिन भी बचे हैं, अब थोड़ा ही टाइम बचा है, शायद कुछ ठीक हो जाए। भगवान करे जल्दी ही ठीक हो जाए और सब अपने काम पे लग जाएं। देखिए काम भी करना ज़रूरी होता है, काम से ही सेहत सही रहती है, मेरा मानना तो ये है। खाली पढ़ के भी आदमी मतलब बोर हो जाता है, तो काम भी ज़रूरी है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड, और आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।